राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आप सभी बहनों को पता ही है, 17 जुलाई 2023 को है सोमवती अमावस्या का व्रत। और उस व्रत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम या काम जो होता है दोस्तों, वह फेरी या भावर का होता है। तो देखिए, फेरी या भावर को लगाने का जो सही नियम है, जो सही तरीका है, और किस तरह से फेरी या भावर लगाते हैं, किन चीज़ों से लगाते हैं, उन चीज़ों का क्या करते हैं, इन सब बातों को लेकर आप लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे। तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। उसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, फेरी या भावर होते क्या हैं। देखिए, सोमवती अमावस्या के व्रत में हम लोग करते हैं पीपल के पेड़ की पूजा। जैसे वट सावित्री के व्रत में हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, उसी तरह सोमवती अमावस्या के व्रत में हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो फेरी या भावर वो तरीका है कि जब हम पूजा करते हैं, अपना पूजन संपन्न करते हैं, उसके बाद कच्चे कलावे या कच्चे सूत से पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हुए उस धागे या सूत को पीपल के पेड़ से हम लोग लपेटते हैं। उसे फेरी या भावर कहा जाता है। ये फेरी या भावर किस लिए दी जाती है? जिससे हमारा पति दीर्घायु हो सके और हमारे पति के जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो दुख हैं, जो संकट हैं, वह दूर हो सकें। क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं, पीपल के वृक्ष में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा यानी कि भामर या फेरी दी जाती है। दूसरा प्रश्न आता है कि फेरी या भामर क्यों लगाते हैं। तो देखिए, जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो जो सोना धोबन की हम कथा कहते हैं दोस्तों, तो जो सोना धोबन थी, उन्होंने ये प्रण लिया था कि उन्हें रास्ते में कहीं भी पीपल का वृक्ष मिलेगा तो वे इसकी फेरी या भावर लगाएंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उनका पति जीवित हो गया। इसीलिए इस व्रत को किया जाता है और साथ के साथ फेरी या भावर भी लगाई जाती है। दूसरा प्रश्न कि फेरी या भावर हम कब लगाएंगे। तो देखिए, 17 जुलाई को जब हम सुबह उठ करके पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना होगा। अगर पीपल का वृक्ष आसपास नहीं है तो आप सोमवार के दिन यानी सोमवती अमावस्या के एक दिन पहले अपने घर में पीपल का पेड़ भी मंगा के लगा सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। जैसे कि सावन का महीना है तो उस दिन हम देखिए पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे। उस वृक्ष पर एक सोना धोबन की आकृति बनाएंगे, उनकी पूजन करेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, उनकी आरती करेंगे। इसके बाद हम लोग उठ करके फेरी लगाएंगे कच्चे कलावे या कच्चे सूत के साथ। अब प्रश्न आता है कि फेरी कौन कौन लगा सकता है। तो देखिए, जो सुहागन महिलाएं हैं या सुहागन बहनें हैं या जिनका नया नया विवाह हुआ है, वे लोग फेरी लगा सकती हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को फेरी लगाने से मना किया जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं लगाएंगी, वे सिर्फ पूजा करेंगी। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी फेरी नहीं लगाएंगी, क्योंकि फेरी वही लोग लगाएंगी जिनकी 7 भावर हो चुकी है या जिनके साथ फेरी अपने पति के साथ हो चुके हैं। अगर आपकी शादी तय हो गई है, उसके बावजूद भी आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन आप फेरी नहीं लगाएंगी। इसके साथ ही अगर आपके क्षेत्र में कोई और नियम या रिवाज है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कुंवारी लड़कियां फेरी नहीं लगाती हैं। इसके साथ ही जो विधवा महिलाएं होती हैं या जिनके पति मर गए हैं, वे लोग भी फेरी नहीं लगा सकते हैं। फेरी कितनी संख्या में लगाते हैं। तो देखिए, जो फेरी या भावर लगाने का नियम होता है दोस्तों, वह 108 बार होता है। लेकिन उसके साथ ही आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फेरी लगा सकती हैं। मान लीजिए आपके पैर में परेशानी है, आपके शरीर में कमज़ोरी है, आप बीमार हैं, उस दिन व्रत रख रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो आप 7 फेरी लगा सकती हैं। अगर आप 7 से ज़्यादा फेरी लगा सकना चाहती हैं तो आप 14 फेरी लगा सकती हैं। उसके साथ ही आप चाहें तो 21 फेरी लगा सकती हैं, 31 लगा सकती हैं, 51 फेरे लगा सकती हैं, या फिर 108 लगा सकती हैं। तो जितनी भी आपके शरीर में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप फेरी लगाइए, क्योंकि इस फेरी में पूजा और भाव और श्रद्धा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी मायने रखता है। बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं जिनके पैरों में परेशानी होती है, जिनके घुटनों में दिक्कत होती है, वे ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, ज़्यादा परिक्रमा नहीं दे पाती हैं, तो वे 7 फेरी लगा सकती हैं या फिर 2 फेरे भी देखिए लगा सकती हैं। बाकी जो क्षेत्र में रिवाज है, आप वो रिवाज भी देख लीजिएगा, लेकिन अपने शरीर और स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखिएगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि फेरी किस चीज़ से दें। तो देखिए, फेरी देने के लिए आपको सबसे पहले, जब आप पहली बार व्रत रख रही हैं दोस्तों, तो ये जो सब फेरी लगाने का सामान होता है वह मायके से आता है। तो जो सबसे पहली बार आप फेरी लगाएंगी वह आप पान, सुपारी और धान और हल्दी की गांठें, इन चीज़ों से आप फेरी लगाइए। 108 चीज़ें गिन करके ये मंगा लीजिए। इसमें प्रश्न आता है कि दीदी देखिए, धान से हम फेरी कैसे लगाएं, मुझे पिछली बार ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, आप धान मंगा लीजिए, मान लीजिए 4 किलो या 3-4 किलो धान मुझे लगता है होगा ठीक आपके लिए। उसके बाद देखिए, आप छोटा सा एक गिलास ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए और एक कपड़ा बिछा लीजिएगा और उस कपड़े, गिलास या कटोरी से धान भर भर के और फेरी दे के उस पर पलटती जाइएगा। तो उन चीज़ों से आप इस तरह से फेरी दे सकती हैं। इसके अलावा फेरी किस चीज़ से दे सकती हैं, तो देखिए, आप टॉफ़ी जो कि बच्चों के खाने की होती हैं उनसे फेरी दे सकती हैं। बतासों से आप फेरी लगा सकती हैं दोस्तों। फलों से आप फेरी लगा सकती हैं। सब्जियों से फेरी लगाना चाहती हैं तो देखिए, मटर से आप फेरी लगा सकती हैं। इसके अलावा आप गोला से फेरी लगा सकती हैं। बिंदी के जो पैकेट आते हैं उनसे फेरी लगा सकती हैं। सिंदूर की जो डिब्बियाँ होती हैं आप उनसे फेरी लगा सकती हैं। चूड़ी से भी आप फेरी लगा सकती हैं। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो देखिए, आप ब्लाउज़ के जो पीस आते हैं आप उनसे भी फेरी लगा सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप फेरी लगा सकती हैं, जो कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकती हैं। आप फेरी लगाने के लिए जो भी चीज़ ले रही हैं वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ले सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे लगाएं। तो देखिए, सुबह उठ करके सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, उठ के अपने पति को प्रणाम कीजिए। उसके बाद पीपल के वृक्ष के पास जाइए, वहाँ पीपल के वृक्ष के पास आसन लगा करके बैठिए और उस पीपल के वृक्ष की जड़ में सोना धोवन की एक आकृति बनाइए। उनकी पूजा कीजिए। दीप धूप फल फूल जो भी आप उनको चढ़ाना चाहती हैं आप चढ़ाइए। मीठे पुए घर से बनाइए, उनको चढ़ाइए। इसके बाद आप सिंदूर की एक डिब्बी या पैकेट अपने साथ लेकर के जाइए और कच्चा सूत्र या कलावा, 2 चीज़ें आपको फेरी लगाने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होंगी दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कच्चा सूत या कलावा और दूसरा होगा आपका सिंदूर आप देखिए पैकेट का मंगा लीजिए, डब्बी का मंगा लीजिए और पूजा के स्थान से खड़ी हो जाइए और जिस स्थान पर आपने देवी की प्रतिमा बनाई है, यानी कि सोना धोवन की जो आकृति बनाई है, वहाँ से चलना शुरू कीजिए। उसी जगह से अपने कच्चे सूत या कलावे को लगा लीजिए, पेड़ की जड़ में लगा दीजिए या पेड़ के तने में अटका दीजिए और उसके बाद घूमते हुए आइए और जिस जगह पर आप सोना धोवन की आकृति के पास से चली थी वहीं आकर के रुकिए, पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए, और आपके हाथ में या पैकेट में जो सिंदूर की डिब्बी है दोस्तों, उससे आप सोना धोवन की देखिए मांग भर दीजिए और उनकी मांग में जो उंगली से आप सिंदूर लगाएं उसे अपनी मांग में लगा लीजिए। और साथ ही फेरी लगाने के लिए जो चीज़ आपने हाथ में उठाई थी उसे वहाँ कोई कपड़ा बिछा लीजिए सोना धोवन की आकृति के पास और उस पर रख दीजिए। फिर दूसरी चीज़ हाथ में उठाइए और फिर दूसरी फेरी लगाइए, पीपल के वृक्ष से घूमती हुई आइए उस धागे के साथ और वहाँ तक आने के बाद आप फिर से उनको सिंदूर लगाइए और वो जो चीज़ आपने फेरी के लिए उठाई है उसे रख दीजिए। तो ऐसा करके आप जितनी फेरी लगा रही हैं उतनी ही बार आपको वो चीज़ उठा करके एक अलग अलग लेके जानी है और उस जगह पर आकर रखनी है। इसके बाद आपको देवी के सिंदूर लगाना है उतनी ही बार, और उतनी ही बार आपको अपनी मांग में लगाना है। मान लीजिए आपने 21 बार फेरी दी है तो आपको 21 चीज़ें ही वहाँ रखनी है, साथ ही 21 बार सिंदूर लगाना है देवी की मांग में और 21 बार सिंदूर अपनी मांग में लगाना है। अगर आप 108 बार ऐसा कर रही हैं तो आपको ये सब चीज़ें 108 बार करनी होंगी। ये फेरी लगाने का एक सही नियम और सही तरीका होता है। उसके साथ ही आप कच्चा सूत या कलावा इतनी क्वांटिटी में लीजिए कि वह कम ना पड़े, यानी कहने का मतलब है दोस्तों उसे कम नहीं पड़ना चाहिए, उसमें जोड़ नहीं लगाते हैं, या आप पहले ही जोड़ लगा लीजिए। मान लीजिए ऐसा ना हो कि आप 108 फेरी लगा रही हैं और आपकी 70 या 80 फेरी पर ही आपका कलावा या धागा ख़त्म हो जाए, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आ भी जाएगा तो देखिए घर में काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिगड़ेगा, घर में भी काम आ जाता है। फेरी ख़त्म होने के बाद मान लीजिए आपने 7 फेरे लगाने का प्रण दिया और आपने 7वीं फेरी लगाने के बाद अगर आपका कलावा या कच्चा सूत बचता है तो आप उसे वहीं छोड़ दीजिए या अटका दीजिए, उसे तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। आपने 108 बार लेने का नियम लिया है तो लगा दीजिए। एक प्रश्न मुझे बहुत पूछा गया था पिछली वीडियो में कि दीदी हमारा कलावा अगर कम पड़ जाए और हम उसमें दूसरा जोड़ें तो क्या हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप जोड़ सकते
सकती हैं। अगर आपका कलावा बीच फेरी में ख़त्म होता है तो आप उसमें दूसरी कलावे की जो गांठ होती है या कलावे की जो डली होती है, आप उसको दूसरी को भी जोड़ सकती हैं। ये फेरी लगाने का सही नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जिन चीज़ों से आप फेरी लगा रही हैं उन चीज़ों को किसे दें। तो देखिए, अगर आपने खाने योग्य चीज़ों से फेरी लगाई है तो वहाँ कोई गाय है, कोई बंदर है, आप उनको दे दीजिए। कुछ छोटी छोटी लड़कियों में बांट दीजिए, कुछ कन्याओं में बांट दीजिए। इसके अलावा अगर आपने सिंदूर, चूड़ी, बिंदी या साड़ी या कपड़े, जिन चीज़ों से फेरी लगाई है उनको देखिए आप अपनी श्रेष्ठी जनों को दे सकते हैं। श्रेष्ठी जन वे होते हैं जिनके पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं, यानी अपनी जेठानी, सास, ननद, जो सुहागनें हैं, देखिए आप उनको दे दीजिए। अगर आपको ऐसी चीज़ों से फेरी लगा रही हैं जो कि टॉफ़ी है, बताशे हैं, चने हैं, तो वे सब भी आप कन्याओं को और या ब्राह्मणों को दान में दे सकती हैं। दान आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही आप एक पानी का कलश भर के भी ले जाइएगा, वह भी आप सोना धोबन की जो आकृति है उसके पास छोड़कर आइएगा, जो कि मिट्टी का होता है। और भी सोमवती अमावस्या से जुड़ी जानकारियाँ मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। उसके लिए चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ हो तो कमेंट करके राधे राधे ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।